नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीरियड्स में पेड लीव की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून बनाया तो कोई भी महिलाओं को काम नहीं देगा, सरकार नीति बनाने पर विचार करे। एलपीजी संकट पर विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन, बढ़ती कीमतों पर हंगामा, टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एलपीजी संकट के बीच पंजाब में सिलेंडर लेकर भागते दिखे लोग, कांग्रेस का दिल्ली में चूल्हे लेकर प्रदर्शन, राजस्थान में सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। पीएम बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी, रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं, 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमैटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे, रेस्टोरेंट बंद, आईटी कंपनियां बोली घर से टिफिन लाएं। गैस की किल्लत, 900 वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा है, गांवों में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे, पहले 25 दिन में कर सकते थे। राहुल बोले पेट्रोलियम मंत्री ने एप्स्टीन को दोस्त कहा था, स्पीकर ने बोलने से रोका, पुरी ने कहा एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी। चंडीगढ़ पुलिस की आतंकी पन्नू के खिलाफ अनट्रेस्ड रिपोर्ट, जजों को मारने की दी थी धमकी, नहीं मिला सुराग, 4 साल पुराना केस। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हरियाणा में शुरू, भागवत की मौजूदगी में संघ की समीक्षा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पहली कतार में बैठे। पीएम 13-14 मार्च को असम दौरे पर रहेंगे, राज्य में 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, 3 नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। इंडिगो के एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट, घरेलू एयरलाइंस में सबसे कम, दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी पर 22 करोड़ जुर्माना लगा था। कुलदीप यादव की शादी, धोनी रिंकू सिंह मसूरी पहुंचे, युजवेंद्र चहल कैलाश खेर भी शामिल, आज शाम को हुई संगीत और कॉकटेल पार्टी। यूपी के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों की हत्या, ठेकेदार ने ऑटोमेटिक गन से डीजीएम और मैनेजर को मारी गोलियां। सुप्रीम कोर्ट बोला पेरेंट्स की सैलरी ओबीसी क्रीमी लेयर का आधार नहीं, सिविल सेवा पास करने वाले कैंडिडेट को राहत आरक्षण का फायदा नहीं मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले ऊपर वाले ने बचाया, हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी, सुरक्षा कर्मियों की वजह से बचे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 आरोपियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को दी राहत, अगली सुनवाई 20 मार्च को। मणिशंकर अय्यर के लेटर का थरूर ने दिया जवाब, कहा मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत, अय्यर ने लिखा था क्या आप मोदी की कृपा चाहते हैं। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी, मनाली में बारिश, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल, आज 5 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार, मध्य प्रदेश में आज से लू का अलर्ट। ट्रंप बोले ईरानी सरकार के लोगों को मारना सम्मानजनक, वे कई साल से निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, महिलाओं बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, 15 घायल, तालिबान बोला इसका जवाब देंगे। अमेरिका ने H-1B वीजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किया, अब सैलरी के आधार पर होगा चयन, 1 अप्रैल से नया फॉर्म I-129 लागू होगा। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल, ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं।
ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं, ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, तेल सप्लाई ठप होगी सोचा नहीं था। बड़ा दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा कोमा में इजराइल अमेरिकी हमले में घायल हुए थे, पिता की मौत के बाद पद संभाला। फोर्ब्स अफ्रीकी अरबपतियों की सूची में अव्वल, अलीको डेंगोट बैंक से निकाले 90 करोड़, रात भर कैश छूते रहे ताकि अमीर होने का एहसास हो, 8 की उम्र में सीखने लगे थे बिजनेस के गुर। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू, अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा। ओमान के सलाल पोर्ट में तेल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक, टैंकों में लगी आग, सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी जताई। वॉशिंगटन में ट्रंप एप्स्टीन का 12 फीट ऊंचा स्टैचू लगा, टाइटैनिक के किंग ऑफ द वर्ल्ड पोज में नजर आए, पहले भी बन चुके हैं ऐसा स्टैचू। भारतीय फ्रेंचाइजी सनराइज लीडर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा, अबरार अहमद पर काव्या मारन ने 2.34 करोड़ की बोली लगाई, द हंड्रेड्स लीग में खेलेंगे। ज्वेरेव पहली बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में, एटीपी मास्टर्स के सभी 9 इवेंट में आखिरी 4 खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बने। ट्रंप बोले, ईरानी टीम का अमेरिका ना आना ही बेहतर है, हालांकि हम उनका स्वागत करेंगे। ईरानी मंत्री बोल चुके, फीफा वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल। अब नेट शेयर नहीं कर सकेगी आईपीएल टीमें, बीसीसीआई ने प्रैक्टिस सेशन की गाइडलाइन जारी की, 2 प्रैक्टिस मैच खेल सकेगी। गिल को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देगा बीसीसीआई, द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले महात्रे भी सम्मानित होंगे। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत, वर्ल्ड कप जीतने के जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप। पिता के निधन के बाद जितेश की बदली सोच, बोले वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने का दुख छोटा लगा, मैं फिनिशर बनने को तैयार। मैच फिक्सिंग के आरोप पर वेस्टइंडीज का तेज गेंदबाज सस्पेंड, आईसीसी ने टाइटंस फ्रेंचाइजी के 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया, 2023-24 का मामला। ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने का फायदा, चीनी महिलाओं को चीन को 62% मेडल महिला एथलीट दिलाती हैं, इसलिए महिला क्रिकेट टीम को ज्यादा समर्थन। मैथ्यू हैडन गुजरात टाइटंस के नए बैटिंग कोच बने, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर 2026 सीजन के लिए टीम से जुड़े, मैथ्यू वेड के बाहर होने की संभावना। फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.21% हुई, खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर, इजराइल ईरान जंग से ये और बढ़ सकती है। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत, रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की, ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। चांदी आज करीब 5,000 गिरकर 2.66 लाख किलो पर आई, सोना 42,000 बढ़कर 1.60 लाख पर पहुंचा, इस साल कीमत में 27,000 का इजाफा। लैपटॉप डेस्कटॉप इस साल 35% तक महंगे होंगे, मार्च में 10% बढ़ सकती है कीमतें, 12% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। मेमोरी जीपीयू के दाम बढ़ने का असर। भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल भेजा, ईरान इजराइल युद्ध के बीच नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सप्लाई शुरू, सालाना 1.80 लाख टन सप्लाई का समझौता। सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान, आमिर खान भी नजर आए, तब्बू और रानी मुखर्जी भी इवेंट में शामिल हुई। बेटी के साथ दुबई में फंसी लारा दत्ता भारत लौटी, बोली वीडियो इसलिए पोस्ट किया क्योंकि वह मेरा आखिरी वीडियो हो सकता था। रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई दिव्या अग्रवाल, बोली गेम समझ से बाहर था, पति संग डिवोर्स की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी।
यूट्यूबर अनुराग डोभाल की सेहत में सुधार, एक्सीडेंट के बाद आईसीयू से बाहर आए, लाइव आत्महत्या करने की कोशिश की थी। थलापति विजया की फिल्म जननायक की ओटीटी डील कैंसिल, अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ की डील की थी, सेंसर विवाद में फंसी है मूवी। अब तक खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।